सबसे पहले अजय केडिया जी आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी, कमोडिटी मार्केट में आप कहाँ एक्शन देख रहे हैं? नमस्कार। देखिए, आज अगर हम देखें तो एक्शन थोड़ा-सा मिस आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं चाइना मार्केट एक तो हॉलिडे पे है और आज तो यूएस मार्केट भी हॉलिडे पे, इसलिए सुबह से हम देख रहे हैं मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, बट थोड़ा बहुत गिरावट गया है। ओवरऑल देखते हैं तो सोने-चांदी में मुझे लगता है कि गिरावट का रुख कंटिन्यू है। कच्चे तेल के अंदर भी हम देख रहे हैं कि कोई नई अपडेट नहीं आ पा रही यूएस और ईरान के बीच में, जिसकी वजह से प्राइसेस $70 के नीचे ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। बेस मेटल में भी छुट्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नॉन एग्री पैक के अंदर सोना, चांदी, कच्चा तेल और बेस मेटल सभी में हम गिरावट का रुख देख रहे हैं आज। बाजार में जो है वो गिरावट का दौर ही देखने के लिए मिल रहा है अजय केडिया जी आपके हिसाब से। आइए अब जरा आपने जो सवाल हैं उनको शामिल कर लेते हैं। नागेंद्र जी ने सवाल पूछा है यूट्यूब से, सोने पर इनका सवाल है, सोने में कब तक बड़ी गिरावट की संभावना है? ये सवाल इन्होंने पूछा है। आज भी देखिए सोना जो है वो हल्की कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से बढ़त देखने के लिए मिली थी सोने चांदी में, तो फिलहाल आज भी देखें तो निवेशकों में थोड़ा तो डर का माहौल है। अजय केडिया जी आपसे समझना चाहूंगी, सोने पर राय मांग रहे हैं, सोने में कब तक बड़ी गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, ये सवाल है इनका। देखिए, नागेंद्र जी से अगर देखें तो पिछला हफ्ता ऐसा था जहाँ पे करीबन 2% की गिरावट गोल्ड में थी। इनफैक्ट हमने अच्छी खासी तेजी गवाते हुए देखे, $5600 से अब $5000 के करीब गोल्ड ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये हफ्ते में जो फेड की मिनट्स आने हैं वहां से और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आगे इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या स्थिति है। 2 रेट कट की पॉसिबिलिटी तो 2026 में देख रहे हैं, इसके बियॉन्ड जाता हुआ टाइमिंग नहीं दिख रहा है। हालांकि इन्फ्लेशन के नंबर थोड़े कम है, तो मुझे लगता है बिकवाली कंटिन्यू रहेगी जब तक $5100 इंटरनेशनल में तोड़ता नहीं, नीचे में 4850 4860 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की भी अगर हम बात करें तो मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 1,60,000 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी जब तक कोई नया जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे कोई नए अपडेट नहीं है। नीचे में करीबन 1,48,000 तक मिल जाएगी। इसी को देखते हुए आप 1,54,000 का पुट खरीद के चलिए 3500 में, जो 4500 का टारगेट रखेंगे। ओवरऑल ये महीना फरवरी महीना हायर मार्जिन की वजह से और प्लस यूएस और ईरान में ऐसा लग रहा है कि कुछ नए अपडेट्स आते हुए दिखाई देंगे जो पॉजिटिव हो सकता है, और चाइना की छुट्टी की वजह से भी कोई बड़ी बाइंग तो दिखाई नहीं दे रही है। तो वीकनेस हम फरवरी मंथ में देखते हुए देख सकते हैं। रेड फरवरी मंथ में जो है वीकनेस आगे थोड़ी और देखने के लिए मिल सकती है। 1,54,000 के पुट की राय जो है अजय केडिया जी ने यहाँ पर दी है। अजय केडिया जी आपसे भी राय ले लेते हैं क्रूड ऑयल पर, आपका क्या नजरिया बन रहा है? और मुझे लगता है कि कच्चे तेल के अंदर नए डेवलपमेंट के लिए मार्केट वेट कर रहा है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं यूएस और ईरान के बीच में टेंशंस है नहीं है, उसकी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। दूसरी बैठक कल होने जा रही है। मोस्ट प्रॉब्ली तो कुछ एस्केलेशन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये ड्रॉप होता है तो कच्चे तेल में दबाव रहेगा। वहां पे आईईए की भी रिपोर्ट आनी है, ओपेक की भी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दबाव दिख रहा है। जब तक $70 का लेवल कच्चा तेल नहीं तोड़ता है और एमसीएक्स पे 6000 का लेवल नहीं तोड़ता है, आई थिंक दबाव रहेगा। तो 5750 पे आप फ्यूचर बेचिए फैब वाला, 5850 का स्टॉप लॉस रखिए, 5600 का टारगेट है। अगर वॉल्टिटी देखिए आज तो वैसे नहीं है, बट फिर भी कमोडिटी में मुझे लगता है ऑप्शन ज्यादा बेहतरीन विकल्प है। तो 5700 का पुट लेके चलिए, 50 में 20 का स्टॉप लॉस लगाइए, 100 का टारगेट है। ओवरऑल मुझे लगता है $70 के नीचे ब्रांड वीक ही दिखाई दे रहा है। 500 का पुट लेके चलना है, 50 रुपए के पास, 20 रुपए का टारगेट, माफ कीजिएगा 20 रुपए का जो है वो स्टॉप लॉस और 100 रुपए तक का टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। अजय केडिया की राय है क्रूड ऑयल पर। अमर हैं दिल्ली से, इनका गोल्ड मिनी पर सवाल है, गोल्ड मिनी पर क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए? अजय अजय सर आप बताएं, गोल्ड मिनी पर क्या स्ट्रेटेजी बन सकती है? देखिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया सब चीजें जो मैच्योरिटी की तरफ है। जैसे अगर हम यूएस ईरान का टॉक अगर पॉजिटिव होता है तो वॉर प्रीमियम खत्म होता हुआ दिखाई देगा। यूक्रेन रशिया के बीच में भी अब बैठक होने जा रही है, वहां पे भी मुझे लगता है फ्लोक जो था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा। डॉलर में रिकवरी बन रही है। हाँ, फिर भी सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ की बाइंग अब भी बनी हुई है। तो लॉन्ग टर्म व्यू तो नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि प्राइजेस में एक करेक्शन रहना चाहिए। जैसे हमने देखा मोटा मोटी रेंज जो रहेगा 140 से 150 से 160 के बीच का रेंज बना हुआ है। तो आज के लिए तो मुझे लगता है वैसे भी छुट्टी का माहौल है। 1,54,000 का पुट लेके चलिए, 3500 में 5800 के स्टॉप लॉस से 4500 का टारगेट रहेगा। तो गोल्ड और गोल्ड मिनी दोनों में ही मुझे लगता है एक गिरावट रह सकती है, जो नीचे में करीबन 150 टू 153 तक का लेवल दिखा दे। तो लॉन्ग से बचे।
ऑल राइट, 1,54,000 का काफी अहम लेवल है। 1,52,000 तक जो है थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा अजय जी, आपने तो इस पर हालांकि स्ट्रेटेजी पहले भी दी है, लेकिन आप अगर इस पर और कोई स्ट्रेटेजी देना चाहें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्यू होना चाहिए, तो व्यू मेरा वीक ही है। जब तक 6000 के ऊपर कच्चा तेल नहीं जा रहा है तब तक मुझे डाउन साइड ही लग रहा है, जो इंटरनेशनल में 64 से $65 तक का लेवल दिखा दे। तो फ्यूचर तो मैंने जैसे बताया कि आप 5750 पे बेचिए 5600 के टारगेट के लिए। ऑप्शन में एक जो प्लेन वैनिला है वो है 5700 का पुट ले लीजिए ₹50 में 100 के टारगेट के लिए। लेकिन ये हफ्ता काफी क्रूशियल होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ हम फेड के मिनट्स भी देख रहे हैं, साथ में हम देख रहे हैं आईईए के भी अपडेट आने हैं, ओपेक से भी अपडेट आने हैं। तो कभी भी जब ऐसे बड़ा इवेंट वीक या मंथ रहता है तो वॉलिटिलिटी बढ़ती है, तो टाइमिंग तो बेटर यही रहेगा कि ऑप्शन के साथ ही ट्रेड करें। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, 70 के ऊपर अगर ब्रेंट जाता है तो हम एक बड़ा मूव देखेंगे, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए या तो यूएस ईरान का ट्रिगर आउट होना चाहिए, रशिया यूक्रेन, या और कुछ नया चीज। बट एज ऑफ नाउ चाइना छुट्टी पे है, तो बेटर प्रिफर्ड रहेगा कि ऑप्शन में आप 5700 का पुट लेके काम करें। ओके, राइट। अजय केडिया जी, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस पर, नेचुरल गैस पर? देखिए, मुझे लगता है नेचुरल गैस की सीजनैलिटी अब खत्म हो चुकी है। जनरली हम देखते हैं जो विंटर्स होते हैं वो नवंबर दिसंबर में ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। इस बार हमने देखा पोलार वॉर्टेक्स की वजह से हमने जनवरी में भी एक बड़ा स्पाइक आते हुए देखा, अब ये धीरे धीरे नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंडली, यस, टैरिफ को लेकर चिंताएं बनी थी, जब नाटो कंट्रीज पे लगाने की बात हुई तब हमने ये रैली देखी। अब ये सब चीज खत्म होते जा रही, बट हाँ, टेक्निकली ओवरसोल्ड में है, इसके लिए एग्रेसिव सेलिंग अभी मत कीजिए। एक बाउंस बाकी है, जैसे पिछले हफ्ते में भी हमने देखा था। तो मुझे लगता है 266 पे लीजिए, 258 का स्टॉप लॉस लगाइए, 280 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए, 280-85 का लेवल मिल जाए, वहां से वापस बिकवाली चालू हो जाएगी। अगर आप ऑप्शन में करना चाहते हैं तो 270 का कॉल लेके चलिए ₹12 में, 7 के स्टॉप लॉस से 20 के टारगेट के लिए। तो टेम्पररी एक जंप आ सकता है, उस जंप पे फिर वापस मार्केट में दबाव बन जाएगा। ऑल राइट, अजय जी, आपसे समझना चाहूंगी, थोड़ा क्विक बताएं। तब मैं भी ये सेल साइड ही जाना चाहूंगा, जिस ढंग से भूपेश जी ने बताया। कॉपर बेचिए 1206 में, 1214 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1190 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी आप बेच सकते हैं 320 के टारगेट के लिए। आपकी कॉपर और जिंक पर राय बन रही है।